दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो शेयर आपके करना लिए ला न सकूं। भूलें। ही नहीं था। आप स्टॉक मैनेज नहीं कर पा रहे, ना रिटेलर कर पाता, ना होलसेलर कर पाता, ना डिस्ट्रीब्यूटर कर पाता है। और स्टॉक मिसमैनेजमेंट के कारण आपके कस्टमर को खाली हाथ लौटना पड़ता है और फिर वो कहीं और चला जाता है, इससे आपका कस्टमर भी लॉस होता है। तो स्टॉक मैनेजमेंट के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ईआरपी चाहिए। आपको देखो, पहले के समय में ना आइटम कम हुआ करते थे, उस समय ज्यादा आइटम नहीं होते थे। अगर आप रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, किसी भी स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं, खासतौर से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, केमिस्ट, एफएमसीजी सबकी बात कर रहा हूं मैं। तो पहले आसानी से मैनेज होता, लेकिन अब आजकल तो खाली बिस्किट के पहले 2-3 ब्रांड होते थे, आज बिस्किट के ही 20 ब्रांड हो गए हैं। तो अब कहां तक, कब तक याद रखोगे कौन सा खत्म हो रहा है, कौन सा खत्म होने वाला है? ये मार्ग ईआरपी है जिसने हजारों हजारों लाखों कस्टमर बना लिए हैं। आपको 15,000 आइटम का शॉर्टेज, उसका सप्लाई, उसका मंथली कैसे उसको मैनेज करना है, आप मेंटली तो कर नहीं सकते। तो आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, आपको सेल्स का पता होना चाहिए, आपको परचेज का पता होना चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी से पता रहे आपकी स्टॉक मेंटेन रहे, आपका फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग सारा प्लान रहे। ये सब आसान हो जाता है जब आप लगा लेते हो टेक्नोलॉजी। इसी से आपकी एक्सपायरी मैनेजमेंट, मेरी अगली स्ट्रैटेजी, इससे भी आपकी सेल्स बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बहुत सारी आइटम वैसे ही एक्सपायर हो जाती है, वो एक्सपायर हो गई तो वापस लेगा नहीं, वापस लेगा नहीं तो आपका सेल्स का लॉस हो गया। 10-12% भी अगर आपका लॉस हो गया तो 25-50 हजार रुपए महीने आपके एक छोटे दुकानदार के भी लॉस हो जाता है एक्सपायरी के चक्कर में। बेचारे केमिस्ट की तो हालत वैसी खराब हो जाती है। उसकी देखियो, हर आइटम की एक्सपायरी होती है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो रबड़ हो, चाहे वो खाने की आइटम हो, चाहे वो सब्जी हो, और इंसान की भी एक्सपायरी होती है। और तो और एक्सपायरी सबकी होती है। एक्सपायरी मैनेजमेंट जरूरी है। आप अगर उसको वापस भेजोगे, बैक एंड फोर्थ करने की कोशिश करोगे, आपको याद नहीं आपने कौन से सप्लायर से लिया था। एक तो बुरा नहीं मानना, वो क्या कहते हैं कठोर भाषा में, खसम बहुत सारे हैं। आपको पता ही नहीं है जी आपका यहाँ पे इस प्रोडक्ट का रियल हस्बैंड कौन है, इसका रियल सप्लायर कौन है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कठोर तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुधरते नहीं है ना। कच्चा कच्चा, कच्चे में करेंगे, कच्चे में करेंगे, यही सबका चक्कर में लफड़ा हो गया और आगे बढ़ते नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको अलर्ट दे देगी कि भैया ये आइटम एक्सपायर होने वाली है। और ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ये 1000 रुपए महीने पे लग जाता है आजकल। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप अपने आसपास वेंडर ढूंढो। नहीं तो मैं वेंडर रेकमेंड करता हूं आपको, मार्ग ईआरपी। वो मार्ग ईआरपी के आज कोई कस्टमर है, कोई 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख कस्टमर नहीं है, इनके लाखों कस्टमर है। इन्होंने पूरा का पूरा रिटेल ले लिया है, पूरा एफएमसीजी ले लिया है, पूरा का पूरा फार्मा ले लिया है। सर आपको जब टाइमली अलर्ट मिलेगा, 1000 रुपया महीना बोल रहा हूं, जिंदगी भर के लिए नहीं, खाली 1 साल का पैसा लगता है 1000 रुपये महीना। 1000 रुपए महीने में आप अपने सब कुछ ऑटोमेट कर लोगे, और वो भी खाली 1 साल तक देना आपको 1000 रुपए, उसके बाद जिंदगी भर ऑटोमेट। तो ये आपको टेक्नोलॉजी बता देती है कि भाई सप्लायर कौन है, डिस्प्यूट ही नहीं होगा आपका, बैक एंड फोर्थ आपको करना नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं अच्छा, अगली स्ट्रैटेजी लेते हैं, चलो रैक मैनेजमेंट। टाइम निकल रहा है, 120 मिनट में मुझे 100 मिनट में करना था, पर लगता है कि 135 मिनट, 140 मिनट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मन तो यही करता है कि आपको दूध के साथ मलाई डाल के दें, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दें, नेले पे दहला दें, कुछ जबरदस्त तरीके से दें, आप एक से भले दो दें, ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। रैक मैनेजमेंट क्या है? बेचारा रिटेलर जो है वो रामू काका पे डिपेंडेंट है। ए रामू, रैक से सामान निकाल के ला, ए रामू ये आइटम लेके आ। अब रामू बेचारा वहां पे है, रामू को सब याद है, रामू मास्टरमाइंड हो गया। अब आपको सब याद नहीं कि भैया ये बिस्किट कहां पड़ा है, ये चीनी का पैकेट कहां पड़ा है, और रामू चैंपियन है। अब रामू आपको पता है ब्लैकमेल करता है बाद में। रामू तनख्वाह बढ़वाता है, क्योंकि मालूम है जब रामू नहीं होगा तो मालिक के बस की नहीं है। आपके बस की क्यों नहीं है मालूम है आपको? घर में आपसे मौजे तो ढूंढे नहीं जाते हैं जी। बुरा नहीं मानना, आपका अंडरवियर ढूंढने के लिए भी आपको बीवी को 5 बार आवाज मारनी पड़ती है, कहाँ है मेरा सॉक्स किधर पड़ी है। तो आप रामू का काम कहां से संभाल लोगे? तो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा। अगली स्ट्रैटेजी है अलर्ट मैनेजमेंट फॉर रिकरिंग रिक्वायरमेंट। आपके कस्टमर्स की रिकरिंग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो आप केमिस्ट हो, उसकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन होती हैं, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, बहुत तरह की दवाइयां होती हैं जो उसको हमेशा ही चाहिए। आर्थराइटिस की, या कोई एचआईवी पॉजिटिव है बेचारा, ईआरपी आपको मेडिसिन खत्म होने से पहले उसकी अलर्ट दे देगा, भाई इसकी मेडिसिन खत्म होने वाली है। आप साथ में एसएमएस ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब कस्टमर कहीं और से खरीदने की जगह, गलती से ऑनलाइन लेने की जगह आप इसे लेगा ना करके, तो आप प्रिस्क्रिप्शन भी मैनेज कर सकते हो। उसमें आप टाइमली मैसेज कर दोगे तो वो कहीं और नहीं जाएगा। 30% आपकी सेल ऐसे ही बढ़ जाएगी सर। आप अगली स्ट्रैटेजी बिहेवियर फोरकास्टिंग। आप कस्टमर का बिहेवियर भी फोरकास्ट कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना हिस्ट्री कैप्चर कर लेगा आपकी, और हिस्ट्री कैप्चर करने से पता चल जाता है कि भाई ये आदमी क्या रेगुलर आइटम खरीदता है। अगर चाप कोई खरीदने आएगा तो आप उसको बोलोगे भाई चाप का मसाला भी ले लो। कोई टूथपेस्ट खरीदने आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको टूथब्रश भी सजेस्ट करेगा। मैं साधारण एग्जांपल दे रहा हूं आपको।
सॉफ्टवेयर उसकी कंप्लीट सेट ऑफ आइटम सजेस्ट कर देता है। मैं थोड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने आंख का ऑपरेशन कराना है, उसमें 12 आइटम डलती हैं। आपने अगर जाकर के 10 दवाइयां या 10 आइटम उससे खरीदने की कोशिश करी केमिस्ट से, तो केमिस्ट को वो ऑटोमेटिकली बता देगा भाई इसमें 12 डलती हैं, अभी 10 लेके जाएगा, डॉक्टर तुझे फिर भेजेगा, ले 12 इकट्ठे ले जा। इंजन रिपेयर कराने जाते हो आप, अब इंजन में कोई आइटम आपको रिपेयर करानी है, उसमें अगर 14 आइटम लगती हैं, आपने जाकर के उसको बोला भाई ये 9 आइटम मुझको दे दो, तो उसका सॉफ्टवेयर इसको बता देगा भाई 14 आइटम डलती हैं, तो वो बोलेगा तेरे से मैकेनिक बाद में 5 फिर से मंगवाएगा, फोन करके पूछ ले, अभी ले जा। जैसे आप किताबों का सिलेबस लेने जाते हो स्कूल का, अब मान लो 10वीं की 15 किताबें हैं, आप जाकर के वहाँ 12 किताबें मांग लेते हैं उनसे, तो वो सॉफ्टवेयर बता देगा भाई 15 किताबें इसको देनी थी, और वो कहेगा अपने पूछ लो किसी टीचर से, ट्यूटर से, ट्यूशन वाले से, भाई आज स्कूल वाले से कि 15 किताबें चाहिए, तुम 12 मांग रहे हो, बाद में फिर चक्कर काटोगे। इससे क्या होगा, बिहेवियर फोरकास्ट करके आप उसको आइटम बेच सकते हो, आपकी सेल्स अपने आप बढ़ जाती है, 30-40% सेल्स बढ़ जाती है। और कुछ नहीं, कच्चे से कुछ नहीं बचता। किसी दिन मैं आपके साथ में एक वीडियो करके दे दूंगा कि कैसे कच्चे में आपके कैश कमाई का नुकसान हो रहा है और पक्के में कैसे कमाई का फायदा होता है। आपको मालूम है जीएसटी ये वो फलाना ठिकाना, अरे भाई मेरे साथ बैठो, गेम चेंज कर देंगे, यही हमारी आदत है। कंप्यूटर याद रख सकता है, आदमी याद नहीं रख सकता, आपको बार बार याद रखना मुश्किल है। आप बिहेवियर फोरकास्ट करते हो। अगला लूंगा मैं आपसे स्ट्रैटेजी 76वीं, प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। इतनी स्पीड पे इतना कंटेंट किधर मिलने वाला भाई आपको, 76 पे पहुंच चुके हैं मेरे साथ, है ना, उठना नहीं भूल रहा हूं मैं। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स क्या होता है, कई बार कोई आइटम खरीदने आया आपके पास कस्टमर, या आप आइटम बेच रहे हो, उसने कोई डिमांड रखी, तो आपको आपकी टेक्नोलॉजी, आपका मोबाइल ऐप, आपका सॉफ्टवेयर बता देगा भाई इस आइटम पे मार्जिन ज्यादा, आप उसको पहले पुश कर दोगे। रेस्टोरेंट वाले पता क्या करते हैं, जैसे आप जाकर के बोलो कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दो, मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर कर दो, तो वो आपको बोलेगा सर हमारे यहाँ ना शाही पनीर बहुत जबरदस्त बनता है, आप ट्राई करना चाहोगे? तो आप कढ़ाई पनीर कैंसिल करके शाही पनीर लोगे। पता है उसने आपको क्यों बोला था? इसलिए क्योंकि उसके यहाँ शाही पनीर की ग्रेवी बनी हुई पड़ी थी, वो खराब होने वाली थी, तो उसके ऐप पे उसको नोटिफिकेशन आ जाता है बेरे को, वेटर को, कि भैया पहले शाही पनीर निकलवा दे, सारी फटाफट फटाफट हर आदमी, तो इसीलिए सब जाके वो शाही पनीर, सारे वेटर बोल रहे होते हैं शाही पनीर खा लो, शाही पनीर खा लो। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है, कौन सा आइटम खराब होने वाला है, कौन से आइटम पे मार्जिन कम है, उसकी जगह कौन से पे मार्जिन ज्यादा है, तो वो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से क्या पुश करना चाहिए, जिस आइटम की एक्सपायरी डेट नजदीक है या जिस पे मार्जिन ज्यादा है, उसको पहले पुश किया जा सकता है। 77वीं स्ट्रैटेजी, मजा आ रहा है बहुत। सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। सेल्स का मतलब कैश नहीं होता। देखो मैं आज सारे अगर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बैठे हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको आज रामबाण देने जा रहा हूं। बचाने के लिए आपको आपका फंसता है पैसा, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, उधार देते जाते हो, पैसा फंसता जाता है, और आप बेचारे बर्बाद हो जाते हो। क्या किया जाए? आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा अगर 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। देसी मुनी मत बनो, स्मार्ट मुनी बनो। टेक्नोलॉजी 3 चीजें बता देती है आपको। 3 प्रकार से कंट्रोल रखो अपने उधार का, एक अमाउंट पे, एक नंबर ऑफ डेज पे, एक नंबर ऑफ बिल पे। मान लो आपने अमाउंट का तो चेक रख लिया, भाई 50,000 रुपए से ज्यादा का उधार नहीं दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपने चेक ही नहीं किया। 50,000 का उधार तो दे दिया, लेकिन आप मांगना भूल गए, आपके पास अलर्ट ही नहीं है कोई भी। आपने उधार दिया 45,000 रुपए का, तो यानी कि आपके पास अलर्ट नहीं, 50,000 रुपए का दिया नहीं आपने अभी, और हो गए बेचारे को 1.5 साल 2 साल, आप भूल ही गए हैं 45,000 रुपए देगा, क्योंकि आपके पास अलर्ट ही नहीं है कोई। तो नंबर ऑफ डेज भी होना चाहिए। अच्छा मान लो आपने अमाउंट का भी कर दिया, 50,000 तक का उधार दूंगा, नंबर ऑफ डेज भी बोल दिया भाई मैं खाली 2 महीने का उधार दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स नहीं रखा, तो क्या होगा? आपने, वो बेचारे ने छोटे 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 बिल लिए जा रहा है, उसने 12 बिल करा लिए उसी 2 महीने के दौरान। अगर आपने रखा होता कि 3 बिल तक उधार दूंगा, तो 2 महीने भी वेट नहीं करना पड़ता, शायद पहले हफ्ते में पैसा वापस आ जाता। ये 3 तरह से पैसे कंट्रोल करते हैं, टोटल अमाउंट से, नंबर ऑफ डेज से, और फाइनली नंबर ऑफ बिल से। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं आपको ERP चाहिए। आप अपने इलाके में ढूंढो, जो मैंने सजेस्ट किया उसमें देखो। अगला है चैट बॉट। 78वीं स्ट्रैटेजी। चैट बॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिजनेस को बहुत बढ़ा सकता है, जब आप सो रहे हो तब भी बढ़ा सकता है। देखिए आपकी नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट को बचा लेता है। मैं एक नया प्रकार का चैटबॉट लेके आया हूं अभी, जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है, और आप व्हाट्सएप पे भी आपके साथ चैट कर सकते हैं। अगले महीने तक मेरा चैटबॉट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका होगा, और उससे हमारी और सेल्स पिकअप करेगी। मेरा ये मानना है कि इससे आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाती है। 24 घंटे आप कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। बॉट का मतलब है एक मशीन, और चैट का मतलब है बातचीत, यानी कि मशीन ही इंसान की तरह बातचीत करेगी। ये आपके CRM के साथ लिंक हो जाता है। जैसे फेसबुक का अपना चैटबॉट है, ऐसे ही आप आरोग्य सेतु ऐप भी है जो चैटबॉट की तरह काम करता है। तो देखिए वोकल फॉर लोकल चैटबॉट है। देखिए एक बात है, चैटबॉट जो है ना वो ह्यूमंस की तरह काम तो करता है, लेकिन आपकी मैन पावर की कॉस्ट को बचा देता है, और संडे के दिन भी काम करता है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाया जाता है। जो इंसान है वो उसके तो वर्किंग आवर होते हैं,
चैटबॉट के वर्किंग आवर नहीं होते, इंसान जो है वो गलती करता है, चैटबॉट नॉर्मली गलती नहीं करेगा, इंसान को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको नहीं देनी पड़ती। चैटबॉट तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बोलता, संडे को छुट्टी मारने के लिए नहीं बोलता, जॉब छोड़ के जाने की धमकी नहीं देता, जो सारे के सारे इंसान करते हैं। चैटबॉट आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्यों भैया, ठीक बात है कि नहीं? और इसकी लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देता है। मेरे एक कस्टमर है जो फ्लाईलाइट सीआरएम वाले हैं, ये बेचारे दोनों बड़ा अच्छा काम किया। फ्लाईलाइट, इन्होंने नाम भी हमारी ब्रांड से निकाल करके लिया, हम बताते हैं ना फ्लाईलाइट स्ट्रैटेजी, फ्लाईलाइट है जी, इन्होंने वहीं से बनाया था, बहुत अच्छा ग्रो किया इन्होंने, लगातार ग्रो किया। रिमाइंडर का, लीड ट्रांसफर का, रिपोर्टिंग मैनुअली, या फिर वर्क फ्रॉम होम के फीचर, डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करनी है, डेटा सेव कैसे करना है, क्लाउड में लीड मैनेजमेंट, बहुत अच्छा चैटबॉट उन्होंने बनाया। अगली स्ट्रैटेजी 79 है, गेमिफिकेशन। कमाल की स्ट्रैटेजी है, अपने बिजनेस को गेमिफाई कर दो। गेमिफिकेशन के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, जब कोई रिवॉर्ड पॉइंट देते हो तो गेमिफाई हो जाता है। बेसिकली कस्टमर को अगला परचेज करने के लिए उसको और इंसेंटिव मिलता है। गेम का मतलब है जीतना, आप उसको जिताने का तरीका निकालो, उसको लगना चाहिए और पॉइंट मिल गए और आगे बढ़ गया और जीत गया है जी। तो जीत गया क्या? पैसे जीत गया मैं। जैसे वो डेबिट कार्ड होते हैं भाई, पेट्रोल पंप पे जाकर के स्वाइप करो तो 5% कुछ पैसा वापस मिल जाता है आपको, वो भी क्या गेमिफिकेशन ही तो, कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, पॉइंट मिला, वो जीता। पेटीएम ने बहुत गेमिफाई किया चीजों को, स्टारबक्स ने बहुत गेमिफाई किया, सब लोग कर रहे हैं। हमने भी गेमिफाई किया हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए, हमारे चैनल पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ में मिलकर के। ये चैनल पार्टनर्स बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं हमारे। आज ऐसा हो गया है कि जी मेरे आईबीसीज के लिए इतना गेमिफिकेशन हो गया, कई आईबीसीज हमारे ऐसे हैं जो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। मैं आपको कुछ का फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, आप देखना चाहेंगे। कुछ चैनल पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जो 30-35 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंचाइजीज हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी ग्रो करिए, देश को भी ग्रो कराइए। बने रहो मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। आखिरी का सेशन, जबरदस्त लर्निंग अब तक आपकी रही। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स। आपने मुझसे अब तक सेल्स क्लोजिंग टेक्निक भी समझी, डिस्काउंटिंग स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे दो चीजें और, जो आखिरी की दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या स्ट्रैटेजी लेकर के आए। कस्टमर सर्विस शुरू करता हूं मैं। आज का हमारा 9वां यूनिट, 80th स्ट्रैटेजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फीडबैक फॉर्म्स। फीडबैक फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए। ये आर्ट एंड साइंस है, दोनों चीजें हैं। बहरहाल बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स का कहना है कि वी ऑल नीड पीपल हु विल गिव अस फीडबैक, दैट्स हाउ वी विल इंप्रूव। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। हम सबको जो लोग ऐसे चाहिए जो मदद करेंगे। कस्टमर का फीडबैक आपको मदद करता है इंप्रूव करने में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। देखो वैसे मैं पूरे प्रोग्राम में प्रोडक्ट बोलता रहा, मतलब उसका सर्विस भी है। अगर आप सर्विस करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है। उदाहरण लेंगे आप, उबर जो है, अपने ड्राइवर के अगर बहुत सारे नेगेटिव या डाउन वोट्स आ जाते हैं तो उसको पिनलाइज कर देता है, क्योंकि फीडबैक पे ही चलता है उबर। अपने कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पे लेके आओ अपनी कंपनी में, कस्टमर को सेंटर स्टेज पे लेके आओ। कस्टमर ही कंपनी चलाना चाहिए आपकी। ये आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मदद करेगी फीडबैक्स, ये आपको कस्टमर रिटेंशन में मदद करेंगे। और कस्टमर रिटेंशन मतलब ज्यादा रेवेन्यू। सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रुकेगा, आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको क्या इंप्रूव करना है इन फीडबैक फॉर्म के माध्यम से। परफेक्ट मोमेंट टू विन द क्लाइंट बैक एंड इंक्रीज हिज लेवल ऑफ लॉयल्टी इज व्हाट फीडबैक फॉर्म गिव्स यू। सेंचुरी प्लाईवुड, इसके मिस्टर भजन का हमारे प्रोफेसर, वो सिखाते हैं हमारे को कि जब भी कोई उनसे गलती होती थी और कोई कस्टमर नाराज होता था, उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके उसको हमेशा के लिए अपना बना लेते थे। फीडबैक फॉर्म से आपको डेटा मिलता है जिससे आप अपने बड़े डिसीजंस ले सकते हो। पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक आपको नए एक्वायर करने में कस्टमर मदद करता है। एक बात समझिए, सोशल मीडिया का समय है और कस्टमर इस समय कमर्शियल एडवाइस पे बिलीव नहीं करता है। वो सोशल मीडिया पे आ रही जो आपके रिव्यूज है उन पे ज्यादा विश्वास रखता है। एयरबीएनबी और जोमेटो, उनके लिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फीडबैक फॉर्म्स। जो भी रिव्यूज रेटिंग आते हैं उनके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है एयरबीएनबी और जोमेटो। हाउ टू क्रिएट फीडबैक फॉर्म्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके कर लेनी चाहिए। व्हाट वेज यू कैन गेट फीडबैक। एक तो है कि आप वेबसाइट से ला सकते हो, सोशल मीडिया से ला सकते हो, आप ला सकते हो ऑनलाइन पर, जहां पे आप परचेज ऑनलाइन अपनी कराते हो। आप हार्ड कॉपी में भी फीडबैक ले सकते हो, चैटबॉट्स के माध्यम से ले सकते हो, इन स्टोर ले सकते हो, पोल्स करा सकते हो कस्टमर के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत आइडिया है। यही में एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा कोर्स है उसमें हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। सुबह नाश्ते में खाली फीडबैक खाते हैं चैंपियंस। द बेस्ट वे टू लुक बैक इज टू गेट द फीडबैक। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 81st स्ट्रैटेजी। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं।